हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑलमोस्ट मोनोपोली डिफेंस सेक्टर में इंडिया में। देखिए, बहुत सारी न्यूज़ है एक साथ आई है और शेयर अपना ऑलमोस्ट 52 वीक हाई टच कर चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। सारी न्यूज़ बताऊंगा, पहले मैं प्राइसेस दिखा दूँ। देखिए, कल के दिन ऑलमोस्ट 7 तारीख को, आज 8 सितंबर है, 2418 रुपये 52 वीक का हाई पे है। बात करें 5 दिनों की, 5.33% का गेन। एक महीने की बात करें ऑलमोस्ट 12% का गेन। 6 महीने की बात करें 82% का मैसिव गेन। देखिए, एक इंडियन कंपनी डिफेंस सेक्टर में, एक गवर्नमेंट की कंपनी, इतना मैसिव गेन देता हुआ। अगर हम बात करें ईयर टू डेट की, देखिए 96%। आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट 100% पैसा डबल कर चुकी है ये ऑलमोस्ट ईयर टू डेट। मतलब कि इस ईयर में ये ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल कर चुकी है। अगर मैं आपको न्यूज़ पे आता हूँ, फिर मैं स्क्रीनर पे भी दिखाऊंगा कि इसमें किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। कुछ न्यूज़ में दिखा दूँ। 83% रैली इन दिस ईयर, बायर इंटरेस्ट इन डिफेंस एयरक्राफ्ट राइजेस। देखिए, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से भी ऑर्डर आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट हमको चाहिए, तेजस चाहिए हमको। इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, बहुत सारे कंट्रीज जो इंटरेस्ट शो कर रही, इवन यूएसए तक इंटरेस्ट शो कर रहा है इसमें। यूएसए के पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए वो इवन तेजस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एनालिस्ट क्या कहते हैं, अप 87 दिस ईयर। और डीसी के एनालिस्ट कहते हैं कि और ऊपर जाने के चांसेस है। उन्होंने जो टारगेट दिया है ऑलमोस्ट 2800 का दिया है। 2800 के ऊपर अब मैं कहूँ तो नीचे में पूरा न्यूज़ आपको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैं बस शॉर्ट में बताता रहा हूँ कि उन्होंने ऑलमोस्ट 2800 का टारगेट दिया है इस पे। देखिए, मेरे पास अभी शेयर नहीं, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं खरीदना चाहता था 2300 पे, और मैं 2800 पे बेच देता। मैं भी 2800 का टारगेट रखा था। ठीक है, कुछ अच्छा होता तो मैं 3000 पे बेचता, मतलब मुझे 20% मिल जाता। ऐसे अच्छी कंपनी में 20% मिल जाता आपको एक साल में, बहुत कमाल है भाई। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको थोड़ा रिस्की स्टॉक्स भी चाहिए, थोड़ा अच्छे स्टॉक्स चाहिए कि भाई एकदम ही पैसा 20% बना के दे, लेकिन पक्का बना के दे। ठीक है, तो ऐसा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में जब सबके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, मेरे भी कुछ शेयर्स लॉस खाए, लेकिन मैं क्योंकि इतना बैलेंस करके मैंने पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ अपना कि मैं तब भी 25% प्रॉफिट में था। कुछ अच्छे आईपीओस भी थे उसमें, जैसे कि अडानी विलमार, उन्होंने मेरा बहुत प्रॉफिट करवा कर रखा। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या आप कहे तो एचडीएफसी बैंक हो, इस सारे को मैंने ऐसे लेवल पर बाय किया था। सबने मेरे पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखा। आगे चलते हैं। देखिए, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 860 करोड़ रुपए का। देखिए, एल एन टी, आपको लार्सन एंड टूब्रो और एच एल के बीच में एक स्पेस के लिए कॉन्सोर्टियम इन्होंने बनाई हुई है। उस कंपनी को मिला है 860 करोड़ रुपीज का। 5 पीएसएलवी सैटेलाइट व्हीकल्स बनाने हैं, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं पीएसएलवी, इसरो के लिए ये लोग बनाएंगे। ऑलमोस्ट 860 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको। ठीक है, इसके बाद में न्यूज पे आऊं, इसके बाद की न्यूज भी बहुत अच्छी है। देखिए, ये जो है आपको ये न्यूज पता चल गई होगी, MK2 तेजस मार्क 2 भी बनाने वाली है। 9000 करोड़ रुपए की इस पर डील मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट से मिलने वाली है। ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है। इंडियन एयरफोर्स इस पर डिमांड तो करेगी, हो सकता है फ्यूचर में जाके बहुत सारे कंट्रीज भी डिमांड करे। और तेजस तो हम बहुत सारी कंट्रीज को दे ही रहे हैं। तो सारे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करेगी तेजस का, पूरा प्रोजेक्ट जो है HAL ही कंप्लीट करेगी। ओवरऑल इनका बहुत सारा फायदा होने वाला है। इनके आगे चल कर देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आएंगे। क्वार्टर रिजल्ट शानदार आएंगे, इसका मतलब हमारे शेयर्स के रिजल्ट्स भी शानदार आएंगे। देखिए, एक और न्यूज, आपने 52 वीक हाई अनाउंसिंग इट असेंबल्ड गैस टर्बाइंस फॉर INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत आपको पता है, आपने न्यूज पढ़ ही लिया होगा INS विक्रांत के बारे में। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका 52 वीक हाई पहुंचता है। इसने क्या किया है, जो इंडिया के फर्स्ट इंडिजियसली डिजाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जिसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया था, वहां पे इसने गैस टरबाइन जो है उसका ये बनाया है। जो गैस टरबाइन है उसको टेस्टिंग और बनाने का काम जो है HAL ने किया है अपनी बैंगलोर की फैसिलिटी में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर इंडिया की कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब सोच सकते हैं डिफेंस सेक्टर में हम बहुत पीछे हुआ करते थे, अब हमारी डिफेंस की कंपनी कितना अच्छा आगे आगे चल के आ रही है। डिफेंस में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप और लाइफ टाइम स्कोप है। कभी भी इसमें कुछ नहीं होना। लड़ाई होगी तो और ज्यादा इसी के शेयर्स बढ़ेंगे कि लड़ाई हो गई है भाई, इसके ज्यादा माल बिकेगा और चलो भाई इस पे खरीदते हैं।
तो एक बहुत ही अच्छा शेयर है खरीदने के लिए, ऑलमोस्ट मोनोपोली है। देखिए मैं स्क्रीन पे थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका हाई देखिए, ऑलमोस्ट हाई पे था, ये लास्ट ईयर हाई था आपने, तो अभी लेकिन ये 52 वीक हाई इसका यही है। ऑलमोस्ट 2,800 का टारगेट दे रहे हैं। 80,000 करोड़ की कंपनी है। जो पी है वो भी काफ़ी ठीक ठाक सा है, 14.7 है। अगर हम बात करें इसकी चार्ट की, तो कंटिन्यू देखेंगे चार्ट चार्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है, प्राइसेस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट ये डबल कर चुका है अपना पैसा ईयर टू डेट में, ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, कोई डेप नहीं है इसके ऊपर। सेल्स ग्रोथ कम है, 6.52 कम नहीं होता, लेकिन अब सेल्स ग्रोथ अब आएगी भाई। इतने सारे ऑर्डर्स, तेजस के ऑर्डर्स हो या PSLV 5 हो या गैस टर्बाइन उड़ाना हो, अब इसके ऑर्डर्स अच्छे आएंगे और इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। देखिए मैं पी रेशियो की बात करूं तो भारत डायनामिक्स की मैं बात कर लूं या BEML की बात कर लूं, या देखिए यहाँ पे HAL बहुत ही कम है, अपने पीयर से सबसे कम है इसका पी रेशियो, मतलब अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको अभी भी मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग एंट्री बनाने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। ज़्यादा वेट मत कीजिए, 2400 भी खराब लेवल नहीं है। मैं 2400 पे एंट्री बनाने की अब सोच रहा हूँ कि अब 2300 तो नहीं हो पाया, थोड़ा शेयर बढ़ गया, मैं 2400 पे एंट्री करके ऑलमोस्ट 3000 का टारगेट रख के इसको ऑलमोस्ट 20% फायदा हो जाए, फिर मैं इसको सेल करने की एक साल में सोच रहा हूँ। एक साल का टारगेट है मेरा। देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा रहा है, कॉन्स्टेंटली इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। कुछ जो ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ टैक्स का होता है। देखिए एक सर्टेन टाइम के बाद ही ये बड़ा सा रिटर्न देता है। देखिए प्रॉफिट एक बार में ऐसे देखिए हर 3 महीने पे, हर चौथे महीने पे बढ़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई टैक्स का सीन होता है, इसलिए ऐसा है, वरना इसका ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट प्रॉफिट ही ये देता रहता है। और ये चीज आपको सबसे अच्छा ईयर ऑन ईयर वाइज में झलकेगी। देखिए कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रही है, 1900 से 2600, फिर 1900, 2300, 2800, 3000, 5000, ऑलमोस्ट काफी इंक्रीज किया है इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में। 5000 करोड़ का प्रॉफिट हर साल दिया है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी घटाई है पिछले 2.5 सालों में। FII ने, देखिए जो सबसे भरोसेमंद जो होते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे FII पे होता है, उसका DII पे होता है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद मुझे आता है अब प्रोमोटर्स पे, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है क्योंकि FII और DII ने वहाँ पे होल्डिंग खरीदी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसके होल्डिंग्स पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं। पब्लिक अभी भी इसमें बहुत कम शेयर्स होल्ड करती है, इससे काफ़ी शायद खतराती है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसको आराम से 2300 से 2400 का टारगेट रखिए बाई करने का, और 3000 के आसपास बेच दीजिए। देखिए एक बार में शेयर कभी मत खरीदिए, प्लेस कीजिए ऑर्डर। सपोज 25% में आपने डिवाइड कर दिया है, अराउंड आप 2300 का एक लगा दीजिए, एक 2350 का लगा दीजिए, एक 2400 का लगा दीजिए। इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। या तो आप, मैं कहूँगा 2350 पे 50% लगा के 2400 पे 50% पैसा लगा दीजिए, और दोनों में से दोनों में ले लीजिए, और बेचने का समय भी 2950 और 3000 का टारगेट रख के इसको सेल कर दीजिए। एक साल में आपका मैसिव गेन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।